Hey students, welcome to the channel. It's me Yami, the one who are applying for JOSA counseling, जिसकी registration window बहुत ही जल्द open होने वाली है. उनके लिए है आज का वीडियो जहाँ पे मैं showcase करने वाली हूँ आपको कि कौन कौन से documents आपको required है while you are applying, while you are registering into JOSA counseling. The one who are watching the video for the very first time, the series has been started onto the channel. It's me Yami, just for you guys for admission 2024. ओके जहां पे मैं आपको शोकेस करूंगी द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एज अ वीडियो ताकि आपको यू नो व्हेन यू आर सिटिंग फॉर द रजिस्ट्रेशन यू आर हैंडी विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड आप इमीडिएटली रजिस्टर कर पाओ. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज जोसा काउंसलिंग. अगर आपको जी मेंस जी एडवांस के बेसिस पे आपको एडमिशन लेना है इनटू द फेमस आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज, ओके, तो आप बिल्कुल ही जोसा काउंसलिंग के थ्रू इसमें एडमिशन ले सकते हो जिसकी टेंटेटिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 10th of June क्योंकि 9th June इज द एक्सपेक्टेड डेट फॉर द रिजल्ट ऑफ जी एडवांस. उसके एक दिन बाद ही शुरू हो जाएगा आपका जोसा काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन. तो आप ले सकते हो एडमिशन इनटू द 23 IITs, 31 NITs, 26 ट्रिपल IITs एंड अदर GFTIs, 36 GFTIs, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स. ओके, 10th June से अप्रोक्सीमेट स्टार्ट होगा. जो कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसकी अगर हम बात कर ले तो आपको चाहिए होगी इस तरीके की 10th और 12th की मार्कशीट. ओके, तो इसको अच्छे से स्कैन करते हो आप रेडी रखिएगा. ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप उसमें आ रहे हो किसी भी कैटेगरी में, आपको कैटेगरी का बेनिफिट लेना है, कीप सच कैटेगरी सर्टिफिकेट रेडी विथ यू. ओके, सो आपको ये कैटेगरी किस में चाहिए होगा, EWS, SC, ST, OBC, SCBC. ओके, इन सारों में आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा. साथ ही आपका चाहिए होगा आधार कार्ड एज एन आइडेंटिटी प्रूफ. फिर जी का जो एडमिट कार्ड रहता है इस तरीके का, वो उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको चाहिए होगी. देन वी नीड टू हैव द जी रैंक कार्ड, इस तरीके का आपको प्रोवाइडेड होगा जी मेंस का रैंक कार्ड, तो वो आपको रेडी रखना है. गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने मान लीजिए 1 साल का ड्रॉप लिया है एंड यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर जी मेन एंड जी एडवांस, तो ये इस तरीके का एक सर्टिफिकेट आता है, स्टडी गैप एफिडेविट. ओके, तो ये आपको रेडी रखना है क्योंकि द स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग गैप एंड रीअपियरिंग फॉर जी एडवांस, जी मेन्स, तो उनको ड्रॉप लेना इज ओके बट यू नीड टू सर्टिफाई दैट. ओके, तो ये चाहिए होगा. डोमिसाइल चाहिए होगा. ओके, दिस टू सर्टिफाइड दैट दिस वाज बोर्न ऑन दिस, मतलब आप जिस भी स्टेट के हो उसका आपको दिखाना है कि हाँ मैं इस, सपोज गुजरात के हो तो आपको दिखाना है गुजरात के हो. टू टेक द बेनिफिट ऑफ गुजरात स्टेट कोटा, एज यू ऑल नो इनमें होम स्टेट कोटा भी रहता है, ऑल इंडिया कोटा भी रहता है. तो अगर आपको होम स्टेट कोटा का बेनिफिट लेना है, जिसका ऑब्वियसली हर कोई बेनिफिट लेना चाहेगा क्योंकि इसकी रैंकिंग के हिसाब से आपको कम मार्क्स में उसमें मिल जाएगा एज कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट्स दूसरे स्टेट का जिनका रैंक थोड़ा हाई होगा तभी उनको मिल पाएगा. सपोज आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ SVNIT सूरत. अगर कोई गुजरात का स्टूडेंट है तो वो कम रैंक में उसमें ले पाएगा, कम स्कोर में उसमें ले पाएगा, बट कोई बाहर का स्टूडेंट है उसका हायर स्कोर चाहिए होगा तभी वो ले पाएगा. राइट, तो होम स्टेट कोटा बेनिफिट के लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब कि आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ आप गुजरात के रेसिडेंट्स हो, या तो जो भी पर्टिकुलर स्टेट है जिसका आप कोटा का बेनिफिट लेना चाहते हो उसके रेसिडेंट आप हो. ठीक है, फिर चाहिए होगा इनकम सर्टिफिकेट का प्रूफ, इस तरीके का आ जाएगा. गुजरात में उसको कहते हैं आवक नो दाखलो. ओके, प्रमाण पत्र. उसी तरीके का आप इनकम सर्टिफिकेट आप रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट ऑफिसर्स, मामलतदार ऑफिसर्स से ले सकते हो. ठीक है, ये चाहिए होगा. मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा. ओके, दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड. PWD अगर आप इसमें एप्लीकेबल हो, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा. बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए होगी एज अ मतलब कि आप पासबुक के फॉर्म में दे सकते हो, कैंसल चेक इस तरीके का दे सकते हो. ये देने की क्यों जरूरत है, बिकॉज अगर आप सीट एक्सेप्टेंस फीस को भरते हो, मतलब कि किसी भी राउंड में आपको कोई भी एक इंस्टीट्यूट अलॉट होती है, इस इंस्टीट्यूट को रिजर्व करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए, अपने लिए गारंटी करने के लिए आपको एक एक्सेप्टेंस फी को भरना रहता है, जो कि रहती है जनरल कैटेगरी के लिए 40,000, अदर कैटेगरीज के लिए 20,000. तो ये जब आप फीस भरते हो तब कहीं ना कहीं कुछ दिनों बाद, कुछ राउंड्स के बाद अगर आप सोचते हो कि नहीं इसमें से मुझे विड्रॉ करना है, ये भी मुझे नहीं चाहिए, तो ये फीस आपको वापस तो मिलनी चाहिए. राइट, तो जब भी आपको वापस चाहिए होगी तो किस अकाउंट्स में आपको वापस मिलेगी, तो ये जो बैंक अकाउंट आपने प्रोवाइड किया है, ये जो बैंक डिटेल्स आपने प्रोवाइड किए इन द फॉर्म ऑफ पासबुक और क्रॉस चेक, उसी अकाउंट में आपको ये वापस मिल जाएगा.
ठीक है, जो भी आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस को भरा है वो इस अकाउंट में आपको वापस मिल जाएगा। तो मेक श्योर ये आप बहुत सही से प्रोवाइड कीजिएगा। प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट, मतलब कि ई चलन आपको चाहिए होगा। फाइन, सो दिस इज द थिंग, या सो दिस वर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अगर इतने डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार करते हुए फिर बैठते हो फॉर रजिस्टरिंग, तो आप अपने लिए गारंटी करते हो कि एक ही बारी में आपका पूरा अच्छे से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा जोसा का, एंड देन यू कैन मूव अहेड विद द मॉक राउंड एंड द फर्दर राउंड्स। in the previous video I've already discussed what is mock round, किस तरीके के rounds होंगे, everything you can check into detail, उसकी भी मैं link available रखूंगी in the description box below. Make sure you check it out, and इस तरीके के videos on to JOSA will come upon onto the channel. It's me Yami, सारी updates मैं इसी channel पे देती रहूंगी. Make sure you subscribe the channel and share it among your friends so that everybody gets the benefit of it. Okay, thank you so much guys, see you in the next video.